Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Today in this video we will talk about pressure. हम डेली लाइफ में कितने तरह के मटेरियल्स देखते हैं? We generally come across two kinds of materials, that is solids and fluids. And fluids are categorized into two categories, that is liquids and gases. Solids have a fixed volume and a fixed shape. Liquids have a fixed volume but they do not have a fixed shape. Gases have neither fixed volume nor fixed shape. इसका मतलब solids and liquids are incompressible. इसका मतलब हम उनको compress नहीं कर सकते while gases are compressible. Let us suppose we have a balloon that is completely filled with water. इसके अंदर पानी भरा हुआ है. If I try to press it such that it changes its shape, तो बलून के साथ पानी की शेप भी चेंज हो जाएगी, but the volume of this water will remain the same. But अगर इसके अंदर कोई गैस होती, in that case we could have compressed it. हम इसका वॉल्यूम भी कम कर सकते थे because gases are compressible. Now pressure क्या होता है? It is the thrust experienced per unit area by the surface of liquid at rest. सपोज हमारे पास एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A. इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और उसके ऊपर एक पिस्टन है. वी आर अप्लाइंग फोर्स F ऑन दैट पिस्टन, जो हम थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं. इफ वी डिवाइड इट विद द एरिया, इट इज इक्वल टू द प्रेशर. So pressure is the thrust experienced per unit area of the surface of liquid at rest. So pressure is equal to force upon area. तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, जिसे हम डिनोट करते हैं PA से. अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड में सबमर्ज करते हैं एंड द लिक्विड इज एट रेस्ट, तो जो फ्लूइड होता है इट एक्सर्ट्स अ फोर्स नॉर्मल टू द सर्फेस. इस सर्फेस के नॉर्मली जो लिक्विड होता है वो फोर्स लगाता है, जिसे हम थ्रस्ट बोलते हैं. नाउ वी विल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ नेम्ड एज पास्कल्स लॉ. इट स्टेट्स the pressure applied to the enclosed liquid is transmitted undiminished to every portion of the liquid and the walls of the container vessel. Let us suppose हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड फील्ड है, एक पिस्टन है जिसे हम अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं. सो वी आर अप्लाइंग प्रेशर. दिस प्रेशर इज ट्रांसफर्ड टू ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस लिक्विड इक्वली. ये प्रेशर हर एक पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल बी ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एज वेल. इस लॉ की हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं. इनफैक्ट हम एक कार को लिफ्ट कर सकते हैं ओनली विद आवर बॉडी वेट. यहाँ पर हम एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं, बट ये थोड़ी डिफरेंट है, यू शेप में है. इसकी एक ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और दूसरी ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है. A1 एंड A2 आर देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज. इस ट्यूब के अंदर हम एक लिक्विड फिल करते हैं. लेट्स सपोज हमने वाटर फिल किया है. नाउ अगर मैं किसी तरीके से इस सरफेस को नीचे दबाती हूँ तो हमें क्या दिखेगा? ये जो दूसरी वाली सरफेस है ये हमें ऊपर उठती दिखेगी. मैं ये काम एक पिस्टन की हेल्प से कर सकती हूँ. यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगाया और मैंने इसे नीचे की तरफ पुश किया कुछ इस तरीके से. लेट अस सपोज मेरा जो पिस्टन है वो D1 डिस्टेंस से हमने नीचे मूव किया है और इसको नीचे मूव कराने के लिए मैंने जो फोर्स लगाई है दैट इज F1. अब पानी तो इनकम्प्रेसिबल होता है, इसका मतलब ये जो लेयर होगी ये थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी. By let's suppose this layer has moved a distance D2 above.
अगर मैंने यहाँ पर V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है तो यहाँ पर भी कितना वाटर डिस्प्लेस होना चाहिए? सेम वॉल्यूम का वाटर ही डिस्प्लेस होना चाहिए बिकॉज वाटर इज इनकम्प्रेसिबल. दिस मीन्स V1 is equal to V2 or I can write A1 D1 is equal to A2 D2. नाउ लेफ्ट साइड वाली ट्यूब में जब मैंने पिस्टन को नीचे की तरफ पुश किया, then in that case the water is displaced in the downward direction. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है मैंने उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है. इसका मतलब मैंने कुछ काम किया होगा. some work is done and that work done is positive. अब मैंने जो पॉजिटिव काम किया है इसका मतलब सिस्टम में एनर्जी गई है, कहीं ना कहीं से तो वो वर्क निकल के आएगा. अब इस सिस्टम में कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, कोई थर्मल एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा. इसका मतलब जो राइट साइड पे जो लेवल है वाटर का वो ऊपर हो जाएगा. वहां पर अगर मैंने इनिशियली कोई पिस्टन रखा होता लाइक दिस बिफोर पुशिंग इट, देन इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगती एंड इट वुड हैव डिस्प्लेस्ड. और इस केस में लेट अस सपोज इसके ऊपर फोर्स लगी F2 और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है. इट मींस द वर्क, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रही है वर्क की. सो वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट. वर्क इनपुट कितना था? वर्क इनपुट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F1 इंटू D1. वर्क आउटपुट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज F2 इंटू D2. नाउ दोनों इक्वल है, इसका मतलब F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2. नाउ इस इक्वेशन से मैं देख सकती हूं दैट D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1. तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं F1 D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू F2 and replace it D1 upon D2 with A2 upon A1, I will get F1 upon A1 is equal to F2 upon A2. Now what is this force per unit area? This is equal to pressure. इसका मतलब P1 is equal to P2. जितना प्रेशर मैंने इस पिस्टन पे लगाया है उतना ही प्रेशर मेरे इस मासलेस पिस्टन पे होगा. और ये प्रेशर इनफैक्ट इस लिक्विड के हर एक पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा. जितना प्रेशर मैं यहां पर लगा रही हूं उतना ही प्रेशर ये पानी लगा रहा है इस पिस्टन पर. इसी को हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ हमें यही बताता है that the pressure applied to an enclosed liquid is transmitted undiminished to every portion of the liquid and the walls of the containing vessel. इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है. ये डिवाइस के अंदर पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है. 4 इसके आउटलेट्स हैं जिनमें 4 पिस्टन्स लगे हैं. All the 4 tubes have a different cross sectional area. चारों पिस्टन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, A1, A2, A3, A4. Let us suppose A1 पिस्टन पे मैंने फोर्स लगाई F1 in the downward direction. तो ये पिस्टन नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा एंड वी विल सी कि जो बाकी तीनों पिस्टन्स हैं वो भी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए हैं. दे हैव आल्सो कम आउट. ये बाहर की तरफ आ गए हैं. ऐसा नहीं है कि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो खाली ये पिस्टन मूव होगा. नो, हर एक पॉइंट पे इक्वली प्रेशर अप्लाई होता है. तो अगर A2 वाले पिस्टन पे F2 फोर्स लगी, A3 वाले पिस्टन पे F3 फोर्स लगी और A4 पिस्टन पे F4 फोर्स लगी, देन वी कैन राइट F1 upon A1 is equal to F2 upon A2 is equal to F3 upon A3 is equal to F4 upon A4. तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगेगी. यहाँ पर A3 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे ज़्यादा है. इसका मतलब जो हमारा A3 वाला पिस्टन है उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी. नाउ लेट्स कम बैक टू दिस ट्यूब. मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे फोर्स लगा रही हूँ. आई एम एक्सर्टिंग सम प्रेशर. लेट इट बी P in. मैंने इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेला है. देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पर लिक्विड अप्लाई करेगा इस सेकेंड पिस्टन पे. इट विल बी इक्वल टू P out. तो हमें पता है P in विल बी इक्वल टू
P out. Let us suppose ये जो एरिया है ट्यूब का, इसको मैं कुछ वैल्यू दे देती हूँ. इट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. और यहाँ पर ये जो ट्यूब है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया है 100 मीटर स्क्वायर. यहाँ पर मैंने एक आदमी को खड़ा किया और इस आदमी का जो वेट है दैट इज 50 न्यूटन. इसका मतलब इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा इट विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. दिस विल बी इक्वल टू P in. तो इसका मतलब ये जो पानी है ये भी इस पिस्टन पे कितना प्रेशर लगाएगा 50 पास्कल का, सिंस P in इज इक्वल टू P out. नाउ हमें एरिया पता है, हमें प्रेशर पता है, फोर्स कैसे निकाल सकते हैं. F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2. सो इट्स इक्वल टू 50 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 5000 न्यूटन. इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स ये पानी इस पिस्टन पे लगा रहा है. तो अगर मैं यहाँ पर एक कार खड़ी करती, this much amount of force would have been capable of lifting this car upwards. This is the basic principle applied in hydraulic lift. थोड़ा सा वेट बढ़ाने पर हम कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं. ये हाइड्रोलिक लिफ्ट यूजुअली गराज में यूज होती है जिनमें हमें कार को डिस्प्लेस करना होता है. लेट अस सपोज फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर या फिर ऊपर वाले फ्लोर्स पे डिस्प्लेस करना होता है. इन केसेस में हम हाइड्रोलिक लिफ्ट्स का यूज करते हैं. सो नाउ आई होप द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, Pascal's law and its application to hydraulic lift is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.